जरूर याद रखना कि नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोगों की सोच के तले उसे दबाया जाता है। आज एक ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगी जो हमारे देश की पहली नारी शिक्षिका है। जी हाँ, हमारे देश की पहली नारी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। सौ 31 का साल था, जनवरी का महीना और 3 तारीख को महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में जन्म हुआ हमारे देश की पहली नारी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का। पिता का नाम था खंडोजी नेवसे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही सावित्रीबाई जी की शादी कर दी गई थी। एक उनके बचपन का किस्सा था, कहानी थी कि जब वे अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रही थी तब उनके पिताजी पीछे से आए और उन्होंने उनको पुस्तक पढ़ते हुए देख लिया और उन्होंने पुस्तक को खींचा और फाड़ के फेंक दिया और उन्होंने बोला कि बेटा, हम एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं, हमारी जाति ऐसी है कि हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, हमारे में पढ़ने लिखने का चाल चलन नहीं है। यह बात सुनकर सावित्रीबाई जी के अंदर एक आग जल गई और उन्होंने सोचा, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी इंसान हैं, मेरे अंदर इच्छा है पढ़ने की, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। और इसी थॉट के साथ वह अपने ससुराल चली गई। अच्छी बात तो यह थी कि उनके जो पति थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो इसी थॉट के साथ अपने ससुराल चली गई और ससुराल में जब उनके पति को यह बात पता चली कि वह पढ़ना चाहती हैं, सावित्रीबाई जी पढ़ना चाहती हैं, तो उनको सुनकर ये बहुत खुशी हुई और उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अपने परिवार में वो पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए जब वह खेत जाया करते थे तब उनकी पत्नी उनको पीछे से टिफ़िन देने आती थी। ज्योतिबा जी, उनके पति जो थे सावित्रीबाई के, वो उनको पढ़ाया करते थे। लेकिन कितने ही दिन तक ये चलता, परिवार में ये बात पता चली और उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। अब उनके सर पे कोई छत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी समाज कल्याण का काम नहीं छोड़ा। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख। दोनों दंपत्ति ने उस्मान शेख के घर में शरण ली और उनकी बहन भी उनके साथ रहती थी, फातिमा शेख। तो उनकी सावित्रीबाई जी की और फातिमा शेख की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में फातिमा शेख ने सावित्रीबाई जी से भी अपने पढ़ने लिखने की इच्छा को जाहिर किया, तो फिर साथ में ही उन दोनों ने पढ़ाई की और 17 वर्ष की उम्र में जब पढ़ाई उनकी समाप्त हो गई तो फिर उनके मन में टीचर बनने का ख्याल आया और वो चाहती थी कि जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी की है उसी तरह वो और लोगों को भी पढ़ाएं लिखाएं। फिर उन्होंने एक स्कूल बनाने की सोची, लेकिन स्कूल बनाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। फिर फातिमा शेख के घर पे ही उन्होंने एक स्कूल खोली। 1848 में पहली स्कूल खुली और देखते ही देखते 1851 तक में 3 स्कूलें खोली जा चुकी थी और उसमें 150 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। फिर जब वे पढ़ाने जाया करती थी तो यह बात लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो जब वह रास्ते में जाया करती थी तो उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंका करते थे, सड़े हुए टमाटर फेंका करते थे, सड़ी हुई सब्जियां फेंका करते थे। तो फिर उन्होंने एक बार अपने पति से, ज्योतिबा जी से, उन्होंने ये सब बताया। तो ज्योतिबा जी ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम अपने साथ 2 साड़ियाँ रखो, एक गंदी साड़ी यहाँ से पहन के जाया करो और साथ ही एक साड़ी और रखा करो जो कि वहाँ जाके चेंज कर लिया करो। उन्होंने बहुत दिन तक ये सारी चीज़ें की, लेकिन कितने ही दिन तक करती। उन्होंने भी सोचा कि अब बहुत हो गया। सामने से एक इंसान आया और उसने ये बोला कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम ये सब चीज़ें बंद करो, हम ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त करेंगे। सब लोग खड़े होकर ये बस सुन रहे थे। ज्योतिबा जी भी ये सब खड़े होकर सुन रहे थे, लेकिन वे देखना चाहते थे कि सावित्रीबाई जी इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं। फिर सावित्रीबाई जी आगे आई और उस इंसान को जोर का तमाचा मारा और ये सब देखकर सब कोई शांत हो गए। अगले ही दिन फिर वह स्कूल जाने के लिए निकली और उसके बाद से ना कोई उन पर कीचड़ उछालता था, ना कोई टमाटर फेंकता था। 18th सेंचुरी में एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत कुप्रथा फैली हुई थी और वो फैलती ही जा रही थी। जैसे जब कोई महिला विधवा होती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे अलग कर दिया जाता था, उसके साथ यौन शोषण, रेप किया जाता था।
और जब वह गर्भवती हो जाती थी तो उसको लोक लाज से बचने के लिए उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। एक महिला थी, ऐसे ही उसके साथ भी यौन शोषण हुआ और जब वह गर्भवती हो गई तो वो लोक लाज से बचने के लिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। सावित्री बाई जी ने ये सब देखा और वह आई और उन्होंने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, और अगर तुमको ये बच्चा नहीं रखना हो तो ये बच्चा मैं रखूंगी, मैं इस बच्चे को पालूंगी। कुछ ही महीने में वह बच्चा पैदा हो गया और उस बच्चे को ज्योतिबा जी और सावित्री बाई जी ने अडॉप्ट कर लिया और फिर उन्होंने सोचा कि हम इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे। सावित्री बाई जी ने शिक्षा के लिए तो काम किया ही, बल्कि इस कुप्रथा के लिए भी उन्होंने काम किया, उन्होंने आवाज़ उठाई। और जो महिलाएं उनके ऊपर टमाटर फेंकती थी, उनके पीठ पीछे गालियां देती थी, उनको पीठ पीछे चुगलियां किया करती थी, उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। सावित्री बाई जी समाज कल्याण के काम करती रहीं। 18वीं शताब्दी बीतने चली थी और एक प्लेग नाम की बीमारी आ चुकी थी जो कि भारत में भी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। जब ये बीमारी फैली तो उनके बेटे ने एक क्लिनिक खोल ली थी और उनका पूरा परिवार, सावित्री बाई जी भी जिसको यह बीमारी हुआ करती थी, उनको वो क्लिनिक में लेकर आया करती थी और उनका इलाज कराती थी। वो कहते हैं ना कि कई बार आप किसी काम को करने में अपने आप को इतना लगा देते हैं कि वही आपके मौत का कारण बन जाती है, और ऐसा ही माँ सावित्री बाई के साथ भी हुआ। प्लेग महामारी ने सावित्री बाई फुले जी की भी जान ले ली और 1897 में माँ सावित्री बाई जी की मौत हो गई। समाज में एक मैसेज छोड़ गई कि हमें एक साथ हाथ थामकर आगे बढ़ना है और कुप्रथा को फैलने से रोकना है। लास्ट में मैं माँ सावित्री जी को नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।